Hello Standard 5th, this is your maths lecture and today we are going to see lesson number 12 perimeter and area। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 48 देखा था। आज हम प्रॉब्लम सेट 49 देखने वाले हैं, पर उससे पहले हम फॉर्मूलाज सीखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ द सेम लेंथ, सो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए ये रेक्टेंगल है, उसकी जो अपोजिट साइड है मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ के है, और ये ब्रेथ ये वो साइड और ये साइड दोनों इक्वल लेंथ के है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के है। तो फॉर्मूला कैसे होगा, ट्वाइस द लेंथ प्लस ट्वाइस द ब्रेथ। 2 टाइम लेंथ आया और 2 टाइम ब्रेथ आया, तो 2 इंटू लेंथ किया, इसलिए क्या किया 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल below is 7 centimeter and its breadth is 3 centimeter. So let's find its perimeter. तो एक रेक्टेंगल दिया है यहाँ पे हमें PQRS, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी है और उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले हमें फॉर्मूला पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ क्या दिए 2 इंटू 7 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ क्या दिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 2 ज़ा 6, 14 प्लस 6 20। तो पेरीमीटर ऑफ PQRS रेक्टेंगल कितना आया 20 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला, द लेंथ ऑफ ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के सभी साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। मतलब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी साइड 3 है। Therefore the perimeter of square is equal to 4 times the length of one of each side। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 4 इंटू उसकी वन साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड। मतलब अगर इसकी कोई भी एक साइड दी है तो उसको 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उसका क्या मिलेगा स्क्वायर का पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर और इसके पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम द लेंथ ऑफ वन साइड। तो फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे हमें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड क्या दिए 6, तो 4 इंटू 6 करना है, 4 6 ज़ा 24। Therefore the perimeter of the square is 24 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या मिला हमें 24 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिए वर्ड प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 1, The length of rectangular park is 100 meter.
while its width is 80 मीटर, what is its पेरीमीटर। देखिए एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, सपोज इस तरह एक पार्क है, ओके। तो उसकी लेंथ की इतनी दी है 100 मीटर और उसकी विड्थ कितनी दी है 80 मीटर और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ। 2 इंटू लेंथ क्या दी है 100 प्लस 2 इंटू विड्थ क्या दी है 80, ठीक है। 100 इंटू 2 200 प्लस 2 इंटू 80, 8 टू ज़ा 16 और ये 0 मतलब 160। अभी 200 प्लस 160 कितना आया 360। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 360 मीटर। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू पुट अ ट्रिपल फेंस अराउंड अ स्क्वेयर प्लॉट विथ साइड 30 मीटर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द वायर एट ₹70 पर मीटर। तो देखिए ये हमारा प्लॉट है स्क्वायर शेप में और उसके अराउंड वायर लगानी है 3 फेस में, ट्रिपल फेस मतलब 3 लेयर, इस तरह 3 बार वायर लगानी है। और इस स्क्वायर प्लॉट जो है उसकी एक साइड क्या दी है 30 सेंटीमीटर, ओके। और वायर इस तरह लगानी है 3 टाइम, ओके। और उस वायर की कॉस्ट है 70 रुपीज पर मीटर। तो ट्रिपल फेस लेने के लिए कितनी वायर लगेगी और कितना कॉस्ट कितना खर्च आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए टू पुट अ सिंगल फेंस अराउंड द स्क्वायर प्लॉट वी नीड टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। पहले हम सिंगल फेंस मतलब फर्स्ट वायर का राउंड लगाने के लिए कितना वायर लगेगा वो पता करने के लिए हमें उसे क्या करना होगा पेरीमीटर फाइंड करना होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। 4 इंटू वन साइड क्या दी है देखिए। तो स्क्वायर का फॉर्मूला हमने सपोज लिखा है यहाँ पे लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वन साइड, ओके। 4 इंटू वन साइड क्या हमें दी है 30 सेंटीमीटर, ओके। 4 इंटू 30 किया 4 3 ज़ा 12 और ये 0 कितना आया 120 सेंटीमीटर। तो वायर का एक फेस लगाने के लिए 120 सेंटीमीटर वायर लगेगी, ठीक है। अभी हमें 3 फेस लगाने तो हम क्या करेंगे 120 इंटू 3, ओके। 12 3 ज़ा 36 और ये 0 एज इट इज मतलब 360 मीटर। मतलब 3 फेस लगाने के लिए ये स्क्वायर का प्लॉट है, ठीक है। वायर का 1 फेस लगाने के लिए कितनी वायर लगी 120 सेंटीमीटर और इस तरह 3 फेस लगाने के लिए कितनी लगेगी 360 मीटर। अभी इसका कॉस्ट क्या होगा हमें फाइंड करना है। अभी 1 मीटर वायर की कॉस्ट क्या है 70 रुपीज़। अभी 360 मीटर वायर की कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे 360 इंटू 70 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या दिया है आएगा 25,200। ये सब यहाँ पे हमें सॉल्व करके दिखाया। देखिए द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 120 मीटर। सिंस द फेंस इज टू बी ट्रिपल फेस वी मस्ट ट्रिपल द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ट्रिपल फेंस लिया है। 120 इंटू 3 360 मीटर ऑफ वायर विल बी नीडेड।
Now let us find out how much the wire will cost. 1 meter of wire costs rupees 70. Therefore, the cost of 360 meter of wire will be 360 into 70 is equal to 25,200. The total cost of wire for putting a triple fence around the plot will be rupees 25,200. तो देखिए वायर लगाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना होगा 25,200 रुपीज़ का। अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 49। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सम क्या दिया है, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर विड्थ। तो एक रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ दी है 7 मीटर लॉन्ग है वो, और उसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो उसके लिए वायर कितनी लगेगी वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए 7 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग और विड्थ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेक्टेंगल बनाने के लिए वायर कितनी लगेगी था उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ओके। 2 इंटू लेंथ क्या दी है हमें 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब वो लेंथ हुई, प्लस 2 इंटू ब्रीथ क्या दी है 4 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 4, ओके। 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 2 ज़ा 8, 14 प्लस 8 कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर 22 सेंटीमीटर वायर will be needed to make a rectangle. सेकेंड देखिए, if the length of rectangle is 20 meter and its width is 12 meter, what is its perimeter? तो एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ दी है हमें, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर और उसकी विड्थ दी है 12 मीटर और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सपोज ये रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी ये लेंथ है 20 मीटर और विड्थ दी है 12 मीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करना है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। 2 इंटू लेंथ क्या दी है 20 सेंटीमीटर प्लस विड्थ क्या दी है 2 इंटू 12 सेंटीमीटर, ओके। 2 2 ज़ा 4 और ये 0, ठीक है, प्लस 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो 40 प्लस 24 कितना होता है 64 मीटर। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
इज 64 मीटर। नेक्स्ट है थर्ड वन, ईच साइड ऑफ स्क्वेयर इज 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एक स्क्वेयर है, उसकी हर एक साइड क्या है 9 मीटर लॉन्ग, तो उसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये स्क्वेयर है और हमें क्या दिया है, उसके हर साइड 9 मीटर लॉन्ग दिए। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वन साइड। ओके, 4 इंटू एक साइड क्या दिए हमें 9 मीटर, 4 इंटू 9, तो 4 9 से कितना होता है 36 मीटर। तो यहाँ पे नीचे लिखना है देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।